ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार के व्रत की कथा। रविवार का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और भगवान सूर्य की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कथा। तो इससे पहले कि हम रविवार की व्रत की कथा श्रवण करें, एक और पौराणिक चमत्कारी कथा का श्रवण करते हैं। राजा स्वराष्ट्र नाम के भगवान सूर्यदेव के अनन्य उपासक थे। उनके वंश में सदियों से भगवान सूर्य नारायण की उपासना का चलन था और यही कारण था कि वे स्वयं भी सूर्य के समान तेजवान, पराक्रमी, बलवान, बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। स्वराष्ट्र प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल एवं पुष्प अर्पित करके उनकी प्रदक्षिणा करते थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए और स्वराष्ट्र को दीर्घायु होने का वरदान प्रदान किया। परंतु सूर्यदेव का ये वरदान स्वराष्ट्र के लिए श्राप के समान बन गया। उनकी 100 रानियां थी, परंतु काल का चक्र सभी को निगलता चला गया। सेनापति, मंत्रीगण, पुत्र पौत्रों संबंधी एक एक करके सभी उनका साथ छोड़ते चले गए। वे बिल्कुल निसहाय हो गए। यद्यपि उनका बल पराक्रम पहले जैसा ही था, तथापि उनके जीने की इच्छा समाप्त हो गई। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वन में जाकर रहने लगे। एक बार कई दिनों तक भयंकर वर्षा होती रही। ऐसा लगने लगा मानो प्रलय आ गया हो। चारों तरफ जल ही जल नजर आने लगा। सौराष्ट्र की कुटिया नदी के तट पर थी। एक दिन उन्होंने एक मृगी को नदी में डूबते देखा तो वे तेजी से जल में उतरे और उसे पकड़कर किनारे पर ले आए। मृगी के कोमल स्पर्श से सौराष्ट्र के मन में काम का संचार हो गया और उन्होंने उसके साथ समागम किया। तभी वह मृगी मनुष्य स्वर में बोलने लगी, स्वामी, मैं अनेक वर्षों से इस योनि में भटक रही थी। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। मृगी के मुख से मनुष्य स्वर सुनकर सौराष्ट्र अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसका परिचय पूछा तो मृगी बोली, स्वामी, पूर्व जन्म में मैं आपकी पत्नी उत्पलावती थी। एक बार चक्षु नामक मुनि अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में प्रेम कीड़ा कर रहे थे। मैंने अनजाने में वहां जाकर उनके प्रेम में विघ्न डाल दिया और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे मृगी योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बाद में क्षमा मांगने पर उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं मृत्यु के उपरांत मृग योनि में जन्म लूंगी। इसके बाद मनुष्य द्वारा समागम किए जाने के बाद मुझे एक तेजस्वी पुत्र की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद मैं श्राप मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करूंगी। मृगी की बात सुनकर स्वराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों के बाद मृगी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देकर प्राण त्याग दिए। स्वराष्ट्र ने सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त उस पुत्र का नाम तामस रखा। तामस अपने पिता के समान ही तेजवान, पराक्रमी और वीर था। युवा होने पर तामस ने अपने बल पराक्रम से अकेले ही संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया और चौथे मनु के पद पर आसीन हुए। भगवान सूर्य की कृपा से न सिर्फ सौराष्ट्र को लंबी आयु मिली, बल्कि पुत्र और पत्नी की भी प्राप्ति हुई। और आइए अब सुनते हैं रविवार के व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, मन में विचार करने लगी
कि यह बुढ़िया सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया, और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। अब भूखे ही उसे रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने कहा, प्रभु, आज मुझे गोबर नहीं मिला, क्योंकि जिस गाय का गोबर मैं लेती थी उस पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया, जिससे मैं गोबर नहीं ला सकी और ना ही घर लीप सकी। इसीलिए मैंने ना तो भोजन बनाया और ना आपका भोग लगाया। तब भगवान ने कहा, माता, अब हम तुमको ऐसी गाय देंगे जो सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर उसको चारा और पानी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक गाय को बंधा देखा और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो उसने सोने का गोबर उठाकर अपनी गाय का गोबर उस स्थान पर रख दिया और अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के डर के कारण अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि अब बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांध रही है और उसे सोने का गोबर लेने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा। तब उसने ईर्ष्या के कारण उस बुढ़िया की शिकायत राजा से कर दी और कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जिसके पास ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष किसी की नहीं चली। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा है। यह देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, वह गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। तब राजा ने प्रातःकाल होते ही बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी साफ हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाएगा। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है या रविवार का व्रत करता है, उसको निरोगी काया के साथ साथ सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय।
श्री सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याइये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताशु तिमिरहर, भानु पतंग मरीच भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्दन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कहे गाते। सहस्त्रांश प्रद्योतन कहि कहि, मुनिगण होत प्रसन्न। मोद लहि अरुण सदृश सारथि मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च शिवा समान है जोते, देख पुरंदर लज्जित होते। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक बारे बार नवावे। चार पदारथ सो जन पावे, दुख दारिद्र अघ पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुमहि मन लाई, अष्ट सिद्ध नवनिधि तेहि पाई। बार नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन रिपुसों, जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटत है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा सुमुख को हित। होठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज सह कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठहि पर, त्वष्टा वरुण रहम स उष्ण कर। युगल हाथ कर रक्षा कारण, भानुमान और शर्म स उदरचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह हस रहत मन मुदवर। जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते निततम हारी। सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीज करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापै, जो जन या को मन मह जापै। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसि न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवो ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भयायुध पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि परतम हारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मद वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय बैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अघन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जो नर नेत। सुख संपत्ति लहे सदा, होए सदा कृत कृत। बोलिए सूर्य भगवान की जय।